आज करेंगे डायोड के न्यूमेरिकल्स, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल्स भी साथ में मैंने जोड़े हैं। सो बेसिकली ये डायोड के न्यूमेरिकल्स प्लस कॉन्सेप्चुअल्स हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस्ड। मैं कंसेप्ट एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता जाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस देखने के लिए क्या ध्यान रखना होता है? फॉरवर्ड बायस कौन सा होता है? जिसमें हाई वोल्टेज पी से कनेक्टेड होती है और लो वोल्टेज किससे कनेक्टेड होती है? एन से। ठीक है ना, प्लस माइनस नहीं, हाई और लो देखना होता है। जैसे पहला ये देखिए सामने, एक वोल्टेज कौन सी है? +5। ये वोल्टेज कौन सी है? ये वोल्टेज है +5 और ये है धरती माता, ग्राउंड से कनेक्टेड। ग्राउंड से कनेक्टेड मतलब ये वोल्टेज कितनी हो गई? 0। तो ये हो गई हाई वोल्टेज और ये हो गई लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज कनेक्टेड टू एन टाइप, तो ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। दूसरे पे आओ, अब इधर देखो, इधर हाई वोल्टेज कौन सी हो गई? ये +10 वोल्ट वाली, और इधर क्या है? +5 वोल्ट। तो +10 हो गई हाई वोल्टेज, ये हो गई लो वोल्टेज। ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस्ड। हाई वोल्टेज कनेक्टेड टू पी टाइप, हाँ कि ना? तीसरे पे आओ, हाई वोल्टेज कौन सी है? ये है +10 और ये है धरती माता, तो हाई वोल्टेज कनेक्टेड टू +10, तो ये भी क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। चौथा, -12 एंड -5। -12 और -5 में से बड़ा कौन सा है? -5। सो दिस इज -5 इज हाई वोल्टेज एंड दिस इज लो वोल्टेज। हाई इज कनेक्टेड टू पी टाइप, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। पांचवा एक है -12, ये गलती से छप गया, -12 कुछ नहीं है। इस तरफ है -10 वोल्ट, -10 वोल्ट और ये है 0 वोल्ट। हाई वोल्टेज कौन सी हो गई? -0। तो हाई वोल्टेज टू पी टाइप, ये भी क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस कौन से? सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ABD, ABE 4, ABCD नहीं, BCDE, ये 4 हैं जी फॉरवर्ड बायस। सबको क्लियर? क्लियर कैसे देखना होता है? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं देखना होता फॉरवर्ड बायस, कैसे देखना होता है? हाई और लो से। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन जंक्शन diode is 0.7 volt. If the thickness of depletion region in it is 10 to the minus 4 centimeter, then the intensity of electric field across the junction. Oh my God! ये क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो जंक्शन पे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आती है? P side after losing holes become negatively charged. N side after losing electrons become positively charged. तो बीच में पोटेंशियल बैरियर आ जाता है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? पोटेंशियल बैरियर की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज वाले कौन से रिलेशन थे? E = V/D, वो सब लगेंगे। आ जाते हैं इधर। आपको वोल्टेज कितनी दी हुई है जंक्शन पे? 0.7 और डिस्टेंस कितना दिया है? 10 to the minus 4। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वोल्टेज बाय डिस्टेंस। वोल्टेज है 0.7, डिस्टेंस है 10 to the minus 6। मीटर में कन्वर्ट करोगे, रिजल्ट आ जाएगा। सो 4 ऑप्शंस हैं। आंसर कैसे निकालोगे? E = V/D, वोल्टेज बाय डिस्टेंस। ये -6 कैसे आया? क्योंकि ये कौन सा है? डिस्टेंस कितना दिया है? 10 to the minus 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 to the minus 6 मीटर्स। तो E = V/D, आपके पास आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्लियर? आसान। इसी टाइप के और भी हो सकते हैं। और देखिए, आपको बोला इन अ PN जंक्शन द डिप्लीशन रीजन इज 400 नैनोमीटर वाइड। ये क्या दे दिया? डिस्टेंस दे दिया दोनों के बीच में, डिप्लीशन रीजन का। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डिस्टेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाता है? वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁵, 5 × 10⁵, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 400 × 10⁻⁹। कितना है ये? 20 × 10⁻⁻⁹ में 5 जोड़ा, -4, 2 0 और कम, -2, 0.2 वोल्ट। ये वोल्टेज है, हमें निकालना क्या है?
द मिनिमम एनर्जी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विच कैन डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, मतलब उसको इतना पोटेंशियल डिफरेंस ओवरकम करना है। मिनिमम एनर्जी यानी वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज। वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज। चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज कितना है, 0.2। आंसर कितना आया, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑप्शन। सो यही करके दिखाया, वोल्टेज इंटू चार्ज। वोल्टेज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई इतनी लंबी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, सीधा 0.2 और इलेक्ट्रॉन है, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में आंसर आ गया। सो आंसर हो गया डी ऑप्शन। गॉट इट, समझ में आ गया। ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे, आप सबको क्लियर। और देखिए, द बैरियर पोटेंशियल इन अ पीएन जंक्शन इज 0.3 वोल्ट। द करंट रिक्वायर्ड इज 6 मिली एम्पियर। ओके, द ईएमएफ ऑफ सेल रिक्वायर्ड फॉर यूज इन द सर्किट if a resistance of 200 ohm is connected in series with the junction। सिचुएशन देखते हैं, बैरियर पोटेंशियल दिया है 0.3 वोल्ट, करंट हमें चाहिए 6 मिली एम्पियर। 0.3 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल है, 0.3 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल है। करंट आपको चाहिए 6 मिली एम्पियर में, डाटा को अलग कर लेते हैं। 6 मिली एम्पियर का करंट आपको चाहिए। ईएमएफ ऑफ द सेल रिक्वायर्ड फॉर द यूज ऑन द सर्किट if the resistance of 200 ohm is connected in series with the junction। सिचुएशन देखना, ये डायोड है, 200 ओम का रेजिस्टेंस आपने साथ में लगा दिया। यहां पे कितनी बैटरी लगाओगे कि करंट आपको कितना मिले, 6 मिली एम्पियर। यही बोला है क्वेश्चन में, यही बोला है क्वेश्चन में। डाटा इतना ही गिवन है, पहले ये बताओ। एक चीज और दी है 0.3 वोल्ट, मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो 0.3 वोल्ट का है। बैरियर क्या होता है, अपोज होता है। बैरियर अपोज होता है, मतलब अगर आपने ई वोल्टेज लगाई, सो नेट वोल्टेज सर्किट की कितनी हो जाएगी, नेट वोल्टेज हो जाएगी ई माइनस 0.3। क्यों हो जाएगी ई माइनस 0.3, ई आपने लगाई है, 0.3 का ऑपोजिशन मिल रहा है। बैरियर क्या करता है, अपोज करता है ना। सो 0.3 का ऑपोजिशन मिल रहा है, तो E माइनस 0.3 ओवरऑल वोल्टेज हो गई। ओवरऑल वोल्टेज पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, ओम्स लॉ लगा दो। V इज इक्वल टू I इंटू R। तो ये हो गया 1200 मिली। 6 बेटा मिली लिखा है वो, 10⁻³ मिली ही लिखा है मैंने, वो स्मॉल m मतलब मिली है वो। सो मिली मतलब 10⁻³, तो ये हुआ 1.2। सो E माइनस 0.3 हो गया 1.2, E हो गया 1.5 वोल्ट। तो कम से कम आपको 1.5 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी, ताकि आपको, क्योंकि इसके अक्रॉस जो है वो ड्रॉप हो जाता है, लॉस, ये लॉस करवा देता है। तो ओवरऑल सर्किट की वोल्टेज कितनी हो गई, E माइनस 0.3, E माइनस 0.3। रेजिस्टेंस मेरे पास है 6 मिली एम्पियर, तो मिली का M लिखा है, और करंट है 200, रेजिस्टेंस है 200। ओम्स लॉ लगाया, मेरे पास आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन से आंसर कितना आ रहा है, 1.5 वोल्ट। ठीक, सेम एक्सप्रेशन, I इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ लगाया, आंसर आ गया। गॉट इट, समझ में आ गया, क्लियर। सर्किट डायग्राम से क्लियर है। अभी ऐसे और भी आएंगे, सब में यही करना होता है। देखो जैसे इन अ सिलिकॉन डायोड द फॉरवर्ड करंट चेंजेस by 2 milliampere when the voltage changes by इतना, then the forward dynamic resistance। dynamic resistance क्या होती थी, change in voltage divided by change in current, हाँ कि ना। अब आपको क्या दिया हुआ है, changes by 2.5 milliampere, ये क्या दे दिया, डेल्टा I, change in current। ये क्या दे दिया, change in current। voltage changes from इतना to इतना, ये क्या हो गया, डेल्टा V। सो रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा V बाय डेल्टा I। व्हाट इज डेल्टा V, डेल्टा V इज 0.01, डेल्टा I इज 2.5 मिली। ऊपर ले जाओ, 10/2.5, 4 ohms। ठीक है जी, मेथड समझ में आ गया। सो डेल्टा V बाय डेल्टा I लगाइए और आपके पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट। और देखिए
ये जो क्वेश्चन कर रहा हूं ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस के अलावा है, तो असाइनमेंट आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे और करने के लिए। इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज n हर्ट्ज देन इट्स आउटपुट, कल बताया था n हर्ट्ज। हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम। फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी हो जाती है डबल। सो आउटपुट क्या होगा, कांस्टेंट डीसी, कांस्टेंट डीसी n/2 हर्ट्ज पल्सेटिंग डीसी, n हर्ट्ज पल्सेटिंग डीसी या 2n हर्ट्ज पल्सेटिंग डीसी। हाफ वेव है सो n हर्ट्ज पल्सेटिंग डीसी। गॉट इट, समझ में आया। फुल वेव होता तो आंसर होता फोर्थ 2n हर्ट्ज। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ करंट इन द एडजेसेंट डायग्राम इज, डायोड को हमने वो किया आइडियल माना है, 4 ऑप्शंस हैं, सॉल्व करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, आइडियल डायोड है। पहले तो ये बताओ, डायोड अगर आइडियल होता है तो उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0। जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था कि डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.3 वोल्ट है। अगर आइडियल डायोड होगी तो फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज के पार है वो, मतलब उसका बैरियर पोटेंशियल भी आप नहीं लेते। अगर आइडियल डायोड है, अगर आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड के लिए आप क्या क्या कंसीडर करते हो, रेजिस्टेंस उसकी कुछ नहीं है, नो बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है, इसका मतलब ग्राफ ऐसा वर्टिकल होगा ना, वर्टिकल ग्राफ होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा। इसमें स्लोप का उल्टा करना होगा ना, आई और वी का ग्राफ होता है, ये वी आई ग्राफ नहीं होता, आई वी ग्राफ होता है। सो अब इसमें आप अगर ध्यान दो, क्योंकि ये आइडियल है, ये हो गई हाई वोल्टेज, ये हो गई लो वोल्टेज, आखिर ना +4 +3, हाई वोल्टेज पी से कनेक्टेड, लो वोल्टेज एन से कनेक्टेड, डायोड क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस है, कंडक्टर की तरह काम करेगी, करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, आंसर आ गया 1 एम्पियर, खत्म। इजी क्वेश्चन, समझ में आया बेटे सबको। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 होती है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। अगर ये उल्टा होता, +1 वहां होता, +4 यहां होता, आंसर आता 0। किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसका, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने 3 वोल्ट लगाया, V इज नॉट वोल्टेज, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। डायोड जो है, डायोड कंडक्टर की तरह काम करेगी, तो डायोड बेसिकली ऐसे सीधा स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये डायोड कौन सी है, आइडियल। अगर ये आइडियल ना होती तब क्या करते, अब वो देखो आगे वैसे भी क्वेश्चन आएंगे अभी 2 मिनट में। डायोड ना होती तो वो उसकी बैरियर को क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, जैसे अभी आएगा 2 मिनट में आने वाला होगा। आपको बोला द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 50, इट्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 100, ठीक है कि नहीं। फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट, अ डायोड मेड ऑफ, ये वैसा क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं बोल रहा था। अ डायोड मेड ऑफ सिलिकॉन हैज अ बैरियर पोटेंशियल ऑफ 0.7 वोल्ट। एक डायोड बना लेते हैं, ये रही डायोड मेड ऑफ सिलिकॉन, इसका बैरियर पोटेंशियल, इसका बैरियर पोटेंशियल वो है 0.7 वोल्ट, एंड द करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर passes through the diode when the battery of 3 volt and a resistor is connected to it. 20 मिली एम्पियर करंट पास होता है जब आप 3 वोल्ट की वोल्टेज लगाते हो और एक रेजिस्टर लगा देते हो। सिचुएशन समझ में आ गई, यहां तक नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन समझ में आ गया, सिचुएशन डायग्राम वाइज क्लियर है सबको, ऑनलाइन सबको डायग्राम वाइज क्लियर है। आपको बोल रहा है द वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस एट रेजिस्टर एंड डायोड। पहली बात, इसमें अगर मैं 3 वोल्ट लगा रहा हूं तो करंट के लिए क्या 3 वोल्ट का इफेक्ट मिलेगा या 3 माइनस 0.7 का होगा, 3 माइनस 0.7, क्योंकि बैरियर को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। सो यानी कि अगर आप आर की वैल्यू निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो, ओम्स लॉ लगा के। वोल्टेज कितना हुआ, 3 माइनस 0.7, V इज इक्वल टू आई 20 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू आर। सो 2.3 अपॉन 20 ऊपर आ गया 10 टू पावर 3 इज इक्वल टू आर। सो 20 का कटा, आर की वैल्यू आई
1.15 इंटू 10⁻² ओम्स, ये आ गया 115 ओम का रजिस्टर। यहां तक बात क्लियर? 115 ओम का रजिस्टर। अब रजिस्टर 115 ओम का है तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? पावर ऑफ रजिस्टर क्या फॉर्मूला होगा? I²R। पावर ऑफ रजिस्टर I²R, और पावर जो डायोड के अक्रॉस होगी वो होगा वोल्टेज ऑफ डायोड इंटू करंट ऑफ डायोड। वोल्टेज ऑफ डायोड कितना है? 0.7 इंटू करंट कितना है? 20 मिली एम्पियर। सो कितना आया? 7 दूनी 14, 14 मिली वॉट। ये तो डायोड का हो गया, बाकी रेजिस्टेंस का आप वो कर सकते हो। 14 वाला एक ही ऑप्शन है, मैं बाकी क्यों कलेक्ट करूं? बिना ऑप्शन के होता तो निकाल सकते थे आप I²R से। वही चीज करके दिखाइए। पावर हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना है? 3 माइनस 0.7 इंटू करंट। ठीक है, डायरेक्टली भी निकल गया। देखो खुद सोचो, 3 वोल्ट आपने टोटल लगाया, 0.7 वोल्ट इधर है, तो इधर कितना हो गया? 2.3। सो 2.3 इंटू करंट, डायरेक्टली भी निकल सकता है, आपकी चॉइस है, इससे भी आ जाएगा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों बेटे? अभी चेक कर लेते हैं। डायोड के लिए 0.014, मैंने कहीं कैलकुलेशन है, ओ मिली है बेटा, मिली है तो 10⁻³ बिल्कुल ऑप्शन दूसरी है। लॉजिक समझ में आ गया? मिली का मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? दोनों मेथड समझ में आ गए ना? दोनों मेथड्स क्लियर है। सो आप I²R से भले ही करो, आप I²R से करो या वोल्टेज इंटू करंट से करो, क्योंकि खुद सोचो 3 वोल्ट है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, जो डायोड है उसके अक्रॉस कितना डिवाइड होता है? उसके अक्रॉस बैरियर की वोल्टेज आ गई, जो रिमेनिंग वोल्टेज है वो आगे चली गई। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक आपसे करवाऊंगा, अभी आने वाला है। 2 similar PN junctions can be connected in 3 ways as shown in figure. The two connections across which the potential difference is same. किन दो में होगा? ये कैसा क्वेश्चन है? जरा आप इधर ध्यान दो। ये P पॉजिटिव साइड है, P से कनेक्टेड, N से कनेक्टेड। ये हो गई फॉरवर्ड बायस, ये हो गई रिवर्स बायस। इस पे ध्यान दो, ये फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस। तीसरे पे ध्यान दो, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। हां कि ना? अब मुझे बताओ, कह रहे द टू कनेक्शंस अक्रॉस विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम। इन दोनों में बी और सी दोनों में सेम होगा ना? दोनों फॉरवर्ड है, दोनों रिवर्स हैं, तो दोनों के अक्रॉस, दोनों डायोड्स में वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो ऑप्शन क्या होगी? बी एंड सी। गॉट इट? समझ में आ गया? और देखिए इसका क्यों हुआ, एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस है ए में, बी में दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, सी में दोनों रिवर्स बायस हैं। ठीक है, और देखिए a cell of EMF 4.5 volt is connected to a junction diode whose barrier potential is 0.7. If the external resistance in the circuit is इतना, the current in the circuit is, ये आप करो, क्वेश्चन लिखो और आप अटेम्प्ट करो। मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूं, सेल ऑफ ईएमएफ, क्योंकि देखो क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। सो ध्यान दो, कह रहा है सेल ऑफ ईएमएफ 4.5 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ जंक्शन डायोड हुज बैरियर पोटेंशियल इज 0.7। एक ये जंक्शन डायोड है, इसका बैरियर पोटेंशियल VB, बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 190 ओम, 190 ओम मैंने कनेक्ट कर दिया, द करंट इन द सर्किट टोटल 4.5 वोल्ट लगाया था आपने, 4.5 वोल्ट लगाया था, आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। सच अ सिंपल क्वेश्चन, सच अ लवली एंड सिंपल क्वेश्चन। करो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सिर्फ क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। 2 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी करो। क्या करते हो क्वेश्चन में? पहले टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज का मतलब इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, तो इफेक्टिवली वोल्टेज इस सर्किट की मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई?
4.5 माइनस 0.7, ये हो गया वोल्टेज, और रेजिस्टेंस कितना है 190, तो करंट कितना हुआ? तो 0.02। अभी देख लेते हैं बेटिया, 4.5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 190 कितना हुआ? 3.8 डिवाइडेड बाय 190, सो 38 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 190, 19 टू 38, सो 0.02 एम्पियर। 0.02 मतलब 20 मिली एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया? सो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इजी। ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? आप सबको क्लियर है बेटे? हमारा आप सब बेटा जयश्निया। नेक्स्ट, फ्रॉम द एडजेसेंट सर्किट, द आउटपुट वोल्टेज इज, अब आप बताओ ये कौन सा डायोड है? वो डांस करता हुआ जेनर डायोड नजर आ रहा है? जेनर डायोड एक्ट एज वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर वोल्टेज आपको कितनी दी हुई है? 10 वोल्ट। ये चेंज नहीं होगी, तो ये 10 वोल्ट है, तो आउटपुट भी कितना रहेगा? 10 वोल्ट। खत्म, कुछ नहीं सॉल्व करना। आउटपुट किसके क्रॉस होता है? लोड के क्रॉस। जो आपकी जेनर डायोड है वो लोड के पैरेलल में लगी हुई है, तो जो जेनर की वोल्टेज होगी वही क्या हो जाएगी? आउटपुट वोल्टेज, मतलब लोड वोल्टेज। क्लियर? जेनर हमेशा पैरेलल में लगता है, क्योंकि आपको कांस्टेंट क्या रखना है? वोल्टेज को स्टेबलाइज करना है। जब आप वोल्टेज को स्टेबलाइज करना है, जेनर का क्या कांस्टेंट होता है? जेनर किस पे डिपेंड करता है? ब्रेकडाउन रीजन में, इस पे। तो इसमें क्या कांस्टेंट है? वोल्टेज कांस्टेंट है, भले ही करंट आप कितना मर्जी बढ़ा दो। तो ये बेसिकली करंट को एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है कि एक्स्ट्रा करंट जो आएगा वो यहां से पास हो जाएगा। आउटपुट में क्योंकि उसने वोल्टेज सेम रखनी है, तो आउटपुट में करंट भी क्या हमेशा रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, और देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस। From the circuit shown below, the maximum and minimum values of Zener current, Zener diode current are itna, itna, itna and itna. Oh my God. Very simple question. Not to worry at all. It is a very, very simple question. Voltage जो आपको दिख रही है वो कहां से कहां दिख रही है? 80 से 120. तो पहले मिनिमम पे बात करते हैं। जब मिनिमम की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब मिनिमम की बात करेंगे, ये टोटल करंट आ रहा है आई। जब मिनिमम की बात करेंगे, टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी? अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगी 80 वोल्ट। अप्लाइड वोल्टेज कितनी है? 80 वोल्ट। जेनर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? 50 वोल्ट। तो यानी जो ये VS बोल दिया इसको, जो सीरीज रेजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी 30 वोल्ट। सीरीज में वोल्टेज क्या होती थी? डिवाइड होती थी ना। यहां 50 है तो यहां कितनी होगी? 30 वोल्ट होगी कि नहीं होगी? 30 वोल्ट। मतलब जो करंट होगा आई, जो आई करंट है वो है VS बाय RS। VS कितना है? 30। रेजिस्टेंस कितना है? 5 किलो ओम्स। कितना हो गया? 6 मिली एंपियर। तो 6 मिली एंपियर कितना आया? करंट आया। अच्छा, लोड करंट कितना है? लोड में से कितना करंट पास हुआ? लोड में से, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? 50। वोल्टेज अक्रॉस लोड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ लोड, 50 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम्स, ये कितना हुआ? 5 मिली एंपियर। अब जो करंट आता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। जेनर करंट क्या होगा? टोटल करंट माइनस लोड करंट। टोटल करंट में से लोड करंट सब्ट्रैक्ट हो गया, टोटल करंट में से लोड करंट सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कितना बचा? 1 मिली एंपियर। तो मिनिमम करंट कितना हो जाएगा जेनर में? 1 मिली एंपियर। ठीक है, ये आंसर हो गया। मैक्सिमम भी निकाल लेते हैं, बाई चांस एमसीक्यू ना आए। मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करोगे? मैक्सिमम निकालने के लिए अब अप्लाइड वोल्टेज कितनी ले लोगे? कहां से कहां तक? 80 से 120 वेरी कर रहा है, 120 वोल्ट हो गई अब अप्लाइड वोल्टेज। जेनर के अक्रॉस अभी भी वोल्टेज क्या रहेगी? सेम, 50 वोल्ट। सीरीज के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 70 वोल्ट। हां कि ना? सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, तो करंट जो टोटल होगा इस सिचुएशन में VS बाय RS, 70 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 5 किलो ओम,
14 पंजे 70, 14 मिली एम्पियर। ये हो गया टोटल करंट। टोटल करंट हो गया इतना। लोड करंट अभी भी कितना रहेगा? 5 मिली एम्पियर जो पहले था, क्योंकि लोड की ना तो वोल्टेज चेंज हुई ना ही रेजिस्टेंस। तो यानी अब जेनर करंट कितना हो जाएगा? जेनर करंट हो जाएगा 14 मिली एम्पियर में से 5 मिली एम्पियर माइनस हो जाएगा, कितना बचा? 9 मिली एम्पियर। तो मैक्सिमम कितना हो गया? 9। मिनिमम कितना हो गया? 1। गॉट इट? इजी लगा? समझ में आया? पक्का? ओके। मुश्किल क्वेश्चन है मुझे बताओ? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आई डोंट नो सिलेबस से क्यों हटाया जेनर, तो फ्री के क्वेश्चन है ये, बेसिक आना चाहिए आपको। ओ ये ज्यादा हो गया टाइप, कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे। ठीक है जी, अगले पेज पे इसको सॉल्व करके दिखाया है मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, पर मैंने ज्यादा सुंदर किया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अ पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड has a drop of 0.5 volt which is assumed to be independent of current. Oh my god, इतना कुछ दे दिया। The current in excess of 10 milliampere through the diode produces large joule heating which damages the diode. If we want to use 1.5 volt battery to forward bias the diode, the resistors used in series with the diode so that maximum current does not exceed 5 milliampere. इतना सारा डाटा, तुम दिमाग लगाओ, दिए तुम्हें 2-4 मिनट सोचने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। एक आध डाटा एक्स्ट्रा दिया हुआ जान के पप्पू बनाने के लिए, करो कोशिश। दिए तुम्हें 2 मिनट। देखिए कैसे करेंगे। आपको बोला क्वेश्चन में पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस हैज अ ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट। ओके, तो ये इसके अंदर ड्रॉप हो गया। टोटल कितना लगा है? 1.5 वोल्ट। 1.5 इस पे ड्रॉप हो गया, तो यानी रेजिस्टर के अक्रॉस कितना हुआ? 1 वोल्ट। यहां तक बात समझ में आई? रेजिस्टर के अक्रॉस कितना हुआ? मात्र 1 वोल्ट। ओके, पहली लाइन से तो ये बात क्लियर हुई। द करंट इन एक्सेस ऑफ 10 मिली एम्पियर थ्रू द डायोड प्रोड्यूसेस लार्ज जूल हीटिंग विच डैमेजेस द डायोड। ठीक है, 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट वो हैंडल नहीं कर सकता। इफ वी वांट टू यूज इतना बैटरी टू फॉरवर्ड बायस द रेजिस्टर यूज इन सीरीज व्हेन द डायोड टू मैक्सिमम करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। मतलब ये जो लाइन बोली इसका कोई अहमियत इस क्वेश्चन के लिए, नंबर्स के लिए नहीं है, ये पप्पू बनाने के लिए दे रखा है। करंट आपको कितना दिया हुआ है? 5 मिली एम्पियर। तो यानी कि R कितना हो गया? V बाय I। आंसर आ गया 1000 बाय 5, आंसर आया 200 ओम्स। सो रिजल्ट होगा 200 ओम्स, 2 इंटू 10 टू पावर 2 ओम्स। ठीक है, आ गया था आंसर? वेरी गुड, समझ में आ गया? कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना? चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट, 2 ideal junction diode D1 and D2 are connected as shown in the figure. A 3 volt battery is connected between A and B. ठीक है जी, 3 वोल्ट की यहां बैटरी लगा दी मैंने, 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी। द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इफ इट्स पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ए। ए पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, बी पे नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो अब बताओ D2 जो हो गई वो क्या होगी? रिवर्स बायस। इधर कोई करंट नहीं होगा। डायोड आइडियल बोला तो यानी वो बैरियर भी नहीं है, बैरियर भी नहीं है। तो D1 क्या होगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। तो ये सर्किट बेसिकली क्या हो गया? 10 ओम और 3 वोल्ट। तो यानी ऊपर करंट कितना हो जाएगा? 3/10। ऊपर वाली ब्रांच में करंट कितना होगा? 3/10। और D2 वाली ब्रांच में कितना होगा? 0। तो ओवरऑल करंट सर्किट का कितना होगा? 0.3 एम्पियर। समझ में आ गया सबको? यही करेंगे। एक फॉरवर्ड बायस है, एक डायोड को हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट। जो रिवर्स बायस्ड है उस डायोड, वो इनइफेक्टिव डायोड है, उसमें कोई काम नहीं है क्योंकि वहां पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो उस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, सिर्फ दूसरी ब्रांच में करंट होगा। नेक्स्ट, इन द फिगर शोन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। डायोड्स को अपने आइडियल लेना है। ओ माई गुडनेस, व्हाट इज दिस? क्या करें? कैपेसिटर डाल दिया ये तो हमने। डर नहीं, क्या बात है? जरा डायोड्स को देखो। पहले तो ये बताओ, ये 2 डायोड्स को नाम दे देता हूं। ये डायोड है डंगर 1, ये डायोड है डंगर 2। बताओ जी, डायोड 1 फॉरवर्ड है रिवर्स है? डायोड 1 फॉरवर्ड है रिवर्स है? रिवर्स, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है और पी नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो डायोड है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब ओपन सर्किट है ही नहीं, खुला हुआ सर्किट। और D2 क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड। मतलब ये सर्किट बदल के क्या बन जाएगा?
बेसिक फुद्दू पोपट सर्किट, 24 वोल्ट की बैटरी, उसके साथ एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड का और एक कैपेसिटर कितना है 8 माइक्रोफैरेड का, 8 फैरेड का, सॉरी 4 फैरेड और 8 फैरेड, 4 फैरेड और 8 फैरेड। एंड ये हो गया ज्वाइन। अब 4 और 8 किस में? सीरीज में। 4 और, अब ये नॉर्मल सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन, सी इफेक्टिव कितना हो गया? 4 इंटू 8, 8 चौक 32, 32 बाय 12, 8 बाय 3 फैरेड। ये हो गया सी इफेक्टिव। सी इफेक्टिव फिर क्या निकालते हो? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हो गया सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज, 8 बाई 3 इंटू वोल्टेज 24, 64 कूलम्स। ये हो गया टोटल चार्ज। दोनों पे चार्ज सेम जाएगा, सीरीज है, तो पहले वाले की वोल्टेज आपको इंडिविजुअल वोल्टेज निकालना ना, पोटेंशियल ड्रॉप। फर्स्ट वाले का कितना होगा? Q बाई C1, 64 बाई 4 कितना हुआ? 16 वोल्ट। सेकेंड वाले की Q बाई C2, 64 बाई 8, 8 वोल्ट। खत्म, आंसर आ गया 16 वोल्ट 8 वोल्ट, 16 वोल्ट 8 वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन, दिस इज द रिजल्ट। गॉट इट? समझ में आया? यही चीज इसमें करी हुई है। आप ध्यान से देखिए, पहले C1 V1 C2 V2 क्योंकि चार्ज सेम था, उससे इफेक्टिव वोल्टेज निकाली, बट मैंने कितना इजी कर दिया ना उसको। आपकी चॉइस, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करें। ठीक है जी, और देखते हैं। अ करंट थ्रू एन आइडियल पीएन जंक्शन। आइडियल का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल बैरियर नहीं है, मतलब फॉरवर्ड बायस में उसकी रेजिस्टेंस 0 और रिवर्स बायस में उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। सो आइडियल, उसमें आपको आइडियल सिचुएशन दी है, इसमें करंट निकालना है। पहले तो ये बताओ, फॉरवर्ड होगी रिवर्स होगी? ठीक है, फॉरवर्ड होगी। दोबारा सोच लो, दो है, दो ग्राउंडिंग है। जरा ध्यान देना, मैं इसको क्योंकि दोनों तरफ ग्राउंड भी है, तो थोड़ा सा सोचो। ये डायोड, ये 700 ओम, ये पॉइंट है 0 वोल्ट पे, तो ये पॉइंट हो गया +5 वोल्ट पे। पोटेंशियल डिफरेंस 5 का है। ये पॉइंट है 0 वोल्ट पे, तो यानी ये पॉइंट हुआ -2 वोल्ट पे, क्योंकि नीचे प्लस है ना, तो नीचे हाई पोटेंशियल है, तो यानी ये वाली वोल्टेज इस पॉइंट पे वोल्टेज हो गई -2 वोल्ट, इस पॉइंट पे वोल्टेज हो गई +5 वोल्ट। फॉरवर्ड बायस ही है, दोनों की वजह से फॉरवर्ड बायस है। हाई वोल्टेज पी से कनेक्टेड, लो वोल्टेज एन से कनेक्टेड। अब करंट कितना होगा? करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। आइडियल डायोड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 7, 5 माइनस -2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 700, 1/100 एम्पियर। आंसर आ गया 1/100, 10 मिली एम्पियर। गॉट इट? समझ में आया? बेटे देख, वो बैटरी दिख रही है तेरे को? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 0 से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है। 2 वोल्ट का मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस 2 वोल्ट है। तो नीचे अगर 0 है तो ऊपर -2 होगा, तभी तो नीचे हाई पोटेंशियल और ऊपर लो पोटेंशियल होगा। ठीक है, देखते हैं, यही चीज कर रखी है। ठीक है जी, आगे ध्यान दें। इफ अ पीएन जंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, if a PN junction, a square input signal of 10 volt is applied as shown, then the output signal RL will be, ये इनपुट है, ये जो बनाया, ये इनपुट इसमें डाल दिया, ये रेजिस्टेंस है। आपको आउटपुट के अक्रॉस वो निकालना है, आउटपुट सिग्नल कैसा होगा? ये या ये। पहले तो ये बताओ, ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सर्किट किस चीज का है? ये हाफ वेव रेक्टिफायर है ना? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? पॉजिटिव को पास होने देता है,
नेगेटिव को खा जाता है। तो ये -5 और +5 है, पास क्या होगा सिर्फ +5, खत्म। ये आ गया इसका आंसर +5 वाला। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होता प्लॉट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस डायोड, ये तो आपने प्लॉट किसके अक्रॉस बनाया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। डायोड के अक्रॉस कैसा होता, सपोज इनपुट को मैं पूरा बना देता हूं और आसानी से समझ में आएगा। सपोज ये होता -5 +5, तब आउटपुट क्या होता डायोड के अक्रॉस, ये होता डायोड के अक्रॉस आउटपुट। सीरीज में है यार, अगर वोल्टेज आई दोनों के पास सीरीज में ऐड होती है ना, तो जब इसके अक्रॉस है तो इसके अक्रॉस नहीं है, और जब इसके अक्रॉस नहीं है तो इसके अक्रॉस है कि नहीं है। अप्लाइड आप ये कर रहे हो, -5 यहां तक नहीं पहुंची तो -5 यहां पे रह गई, +5 यहां तक पहुंच गई तो यहां पे कुछ नहीं है ना, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है, तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगी ना। आई बात समझ। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। ये जो वोल्टेज बोली वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस बनानी है, अगर वोल्टेज बोली होती डायोड के अक्रॉस बनानी है तो ये आंसर होता -5 डायोड के अक्रॉस होता। ठीक, समझ में आया सबको, ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा। सर ये एक बार और एक्सप्लेन कर दो, डायोड वाला ये दोनों ही। बेटे हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में जब पॉजिटिव वोल्टेज आती है तो पॉजिटिव वोल्टेज पास हो जाती है आगे, क्योंकि डायोड क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस। तो पॉजिटिव वोल्टेज जो है यहां पे, यानी इतना सेक्शन ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा आउटपुट, पॉजिटिव वोल्टेज। और नेगेटिव वोल्टेज जो आएगी वो पास नहीं होती, मतलब वो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आउटपुट आएगा ना। तो ये जो सेक्शन है ये डायोड के अक्रॉस आ जाएगा। ठीक बेटे। अच्छा, एक टाइप के क्वेश्चन और है, वो आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। उन क्वेश्चंस में क्या होता है, वीआई ग्राफ दिया होता है, उसमें आपको रेजिस्टेंस निकालनी होती है अलग अलग पॉइंट्स पे। तो उसके लिए मैंने आपको वैल्यू वाइज करा दिया, ग्राफ वाइज इसमें नहीं था। ग्राफ वाइज क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए होते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करोगे तो क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है। पर डायनामिक रेजिस्टेंस अगर निकालना हो, डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे निकालने होंगे, डायनामिक रेजिस्टेंस निकालोगे चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन करंट। बाय चांस क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक वीआई ग्राफ दिया हुआ है, ये वीआई ग्राफ दिया हुआ है, मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर्स ले लेता हूं। लेट्स से आपको दिया है 0.7, 0.8, 0.9 वोल्ट, और इस पे करंट्स दिए हुए तीनों पे, थोड़े पास पास है, मैंने जान के थोड़ा दूर दूर बनाए। सपोज मुझे बोला हो कि रेजिस्टेंस निकालो, स्टैटिक रेजिस्टेंस एट 0.8 वोल्ट। ये वोल्टेज मान ली V1, ये वोल्टेज मान ली V2, ये वोल्टेज मान ली V3। स्टैटिक रेजिस्टेंस का मतलब उस पॉइंट पे का मतलब हो गया 0.8 वोल्ट जब है, ये करंट है, सॉरी IV ग्राफ थे ना। मान लिया यहां पे करंट है I1, यहां करंट है I2, यहां करंट है I3। तो अगर मुझे 0.8 वोल्ट पे निकालना है तो 0.8 वोल्ट पे वोल्टेज कितनी है, 0.8, करंट कितना है I2, इतना ओम्स। बट ये हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते। डायोड में हमेशा क्या डिफाइंड होती है, डायनामिक रेजिस्टेंस। तो अगर सपोज आपको बोला हो डायनामिक रेजिस्टेंस निकालना है एट 0.8, तो 0.8 पे काम नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे, डायनामिक रेजिस्टेंस हो जाएगी 0.8 के आगे पीछे जो वैल्यूज दी हो, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। चेंज इन वोल्टेज हो गया 0.9 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय I3 माइनस I1, डेल्टा V बाय डेल्टा I। तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे। डायनामिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, असाइनमेंट की जो एक्सरसाइज है। तो अब आप वो तसल्ली से कर सकते हो असाइनमेंट की एक्सरसाइज। असाइनमेंट के अब सारे क्वेश्चन कीजिए, ये वाले जितने क्वेश्चन थे इनको रिपीट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।